तो मेरा केला लिली का देखो, इसने भी अपने फूल निकालने शुरू कर दिए हैं। रात भी हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है। बारिश हमारे अभी जाने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अच्छी बात है हमारे पेड़ पौधों के लिए तो। और देखो ये मेरी मधुमालती का पौधा मैंने इसमें डाला था। देखो कितनी मतलब कली बना रहा। फूल तो अभी इसमें कम आने, एक दो ही खिलने लगा। देखो कितना सुंदर फूल है मेरी मधुमालती का। देखो और इसमें देखो गुच्छों में मतलब इसमें फूल आते हैं। अभी ज़्यादा घनी भी नहीं हुई है मेरी मधुमालती। देखो कितने सुंदर फूल आ रहे हैं इसमें, कितनी और बहुत ही सुंदर कलर लगता है मुझे पिंक वाला। ये बहुत प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और देखो किसमें लगे हुए देखो आप। ये मैंने कट्टा के ग्रो बैग का आपको मैंने डाला था, इसकी वीडियो भी डाल रखी थी। ये ईंटों पर रखा है। ये ग्रो बैग है मेरे जो चावल के कट्टे जो आते हैं उसका। देखो खूब अच्छी हेल्थी हो रही है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे रहते हैं ग्रो बैग भी। ये मिट्टी हमारी इसमें बिल्कुल पानी रुकता नहीं है। कितनी भी बरसात हुई है मेरा इसमें पानी नहीं रुका, खूब हेल्थी हो रहा। और एक और राज है इसमें देखो मेरे, इसमें एक और चीज़ मुझे मिल गई है। देखो मुझे कड़ी पत्ता, देखो कड़ी पत्ता का पेड़ मेरा कितना हेल्थी हो रहा है इसमें अपने। कड़ी पत्ता का पेड़ देखो इसमें ये रहा, यहाँ पर साइड में इसकी आ रहा है छोटा सा। देखो ये रहा कड़ी पत्ता, कितना हेल्थी हो रहा है। मैं अभी इसे नहीं निकालूंगी और पूरा हेल्थी से हो जाए जब दूसरे पॉट में लगाऊंगी। कोई बीज वगैरह इसमें गिर गया होगा मेरी कड़ी पत्ता की निबोली वगैरह जो थी, तो इसे देखो कितना सुंदर हेल्थी इसमें उपज आया अपने आप ही इसी मिट्टी में। और कितनी घनी हो रही है देखो मेरी। और ये पोटुलिका अब शाम का समय हो रहा, सभी इसके फूल मुरझा गए हैं मेरी पोटुलिका की। पोटुलिका ने भी मेरे गार्डन में फूलों की बरसात सी कर रखी है, बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है। देखो ये वाला पौधा भी अपने गार्डन में अगर कलर ऐड करना चाहती है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत घना ही मैं कटिंग से ग्रो हो करा था। देखो कितना हेल्थी हो गया है। इस पर भी मैंने उसका ही वायु एंजाइम का वो करा था मैंने स्प्रे वगैरह, तो बहुत सही होगा। नहीं तो इसके पत्ते बिल्कुल जाली जाली से कटने लग गए थे बहुत ज़्यादा। अब तो इस पर दोबारा से सही से होते आ गए हैं। देखो बिल्कुल सही है, एक दो में तो है शायद थोड़ा बहुत अभी, लेकिन बिल्कुल सही से हो गए हैं इसमें। हेलो हाय दोस्तों, कान्हा वन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको देख रहे होंगे आप, ये मैं बोतलों में भरकर क्या बैठी हूँ। ये हमारी बोतलों में इतना अच्छा फर्टिलाइजर है। आपका कोई भी कितना भी केमिकल कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारा घर का फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी जो फ्री का है, घर का है, आपके किचन में भी आता रहता है, आप उसे फेंकते रहते हैं। उन फर्टिलाइजरों से आप ऐसा बेहतरीन शक्तिशाली फर्टिलाइजर बनाएंगे जो आपके गार्डन में कीड़े मकोड़े फंगस मिलीबग किसी का भी अटैक होगा, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही हो, और अगर कली नहीं बना रहा हो, आपका प्लांट छोटा प्लांट है और कैसा भी है, आपकी काली काली मिली भगत लग रहे हैं गुड़हल के पौधे, अपराजिता पर फूल नहीं आ रहे, वाइट बार कैल्शियम की कमी हो रही है, हम अपने घर के फ्री के फर्टिलाइजरों से हम सब कमी को दूर कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी, मैं आपको एक वायु एंजाइम बनाकर बताऊंगी जो आप एक बार बना लोगे तो आपको साल 2 साल निफराम हो जाओगे। मतलब आपको ज़्यादा डेली भी झंझट करने की जरूरत नहीं है कि डेली छक्कर रखो, आप उन्हें सुखाओ वो करो, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। और इतना शक्तिशाली फर्टिलाइजर रहता है, ये एक बार बना लो तो हमारे सालों साल चलता रहता है, क्योंकि बहुत ही कम यूज होता है। शक्तिशाली हो जाता है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। पहले मैं सारे इनकी बता, मैंने कम से कम एक साल सा हो गया, मैं 6 7 8 8 महीने हो गए। ये वायु एंजाइम जो बनता है ये 3 महीने बनकर तैयार होता है। मेरा सब ये कंप्लीट है। ये वाला मेरा वायु एंजाइम मिक्स सब्जियों का है, लौकी तोरी सबकी मिक्स सब्जियों को देखो सारा घुल गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा है इसमें। देखो सब घुल के इतने अच्छा बन गया है मेरा। मैं सभी पौधों में जब भी जैसे बरसात में हम कभी कोई फर्टिलाइजर घर का यूज नहीं कर पाते हैं, पेड़ पौधों में लगा दें डाल दें। मतलब ये 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन नहीं डलता, 1 लीटर पानी में 5 ml डलता है। इतना मतलब फायदा होता है, इतना इतना शक्तिशाली होता है, ये ज्यादा भी नहीं डलता। और ये मारा है मेरा ऑरेंज की छिलकों को, देखो सारे छिलके नीचे पहुंच गए, मैं यूज कर चुकी हूँ। मेरी पूरी ऊपर बोतल भर रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं ऑरेंज की छिलकों का जब स्प्रे कर देती हूँ अपने गार्डन में, मतलब इतनी अच्छी तो खुशबू आती है जब हवा चल रही है थोड़ी। अभी बरसात भी, अब भी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त की 10 तारीख हो गई है आज, 9-10 तारीख है आज अगस्त की भी। तो अगस्त में भी हमारे बारिश अब भी आ रही है, लेकिन हमारे पौधों में मतलब
बरसात में थोड़ी स्मेल सी आने लगती है नहीं, लेकिन मैं अपने गार्डन में इसका वायु एंजाइम का, ऑरेंज की छिलकों को वायु एंजाइम का स्प्रे कर देती हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू आती है जो हवा के साथ बिल्कुल नीचे तक भी पहुँचती है। हमारे में बालकोनी वगैरह में कर सकते हैं। और ये वायु एंजाइम इतना अच्छा है कि आप इंडोर आउटडोर कैसे भी कर सकते हैं किसी भी प्लांट में। और ये देखो मेरे लहसुन और मिर्ची का है, इतना शक्तिशाली है। कीड़े मकोड़े फंगस मिलीबग किसी का भी अटैक हो तुम्हारे पौधे में, कली मतलब काली काली, मैंने अपने आपको पहले वीडियो डाली थी, इसका भी करा था कि उसमें मेरे कनीर के पौधे मतलब कली खूब हेल्दी पौधा हो रहा था, कली बना रहा था लेकिन काली काली सी करके निकाल रहा था। मैंने इसका वायु एंजाइम का स्प्रे का, सारी कली गायब, मतलब सब कीड़े मकोड़े सब गायब हो गए। और मेरे मतलब इतनी अच्छी कली बनने लगी थी, फूल आने लगे हैं उससे। मतलब मैं तो बहुत दिन से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हम थक भी जाते हैं फर्टिलाइजर बनाने वाला, इसे मतलब हमें अपने प्लांटों में डालने में भी टाइम नहीं लगता, बस पानी लो और उसमें कभी कभी मिट्टी में डाल दो। बरसात में बस आपको ये ध्यान रखना है, आप कोई भी फर्टिलाइजर वायु कुछ भी डालें, आपकी गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में नहीं डालना है आपको। सब सूखी मिट्टी हो जाए, किसी दिन बारिश कम हो, सूखी मिट्टी हो तो आप मिट्टी में भी डाल दें, और नहीं तो अपने पेड़ पौधों पे स्प्रे कर दें। स्प्रे आपको शाम के समय ही करना, गर्मी के मौसम में भी आपको शाम के समय स्प्रे करना है, ज़्यादा लेट नहीं, अंधेरे में 5 बजे के बाद आपको स्प्रे करना है गर्मियों में। सर्दियों में तो दोपहर में दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय स्प्रे करना है। बहुत अच्छी, कोई सी का भी अटैक हो, देखो कुछ भी नहीं, कितना अच्छा हमारा वायु एंजाइम। और इसमें बनती है, इसमें हमारे में आज आपको सब तरीका बताऊंगी बना के। और ये मेरा एलोवेरा का, एलोवेरा तो आप जानते हैं कितना एंटीबायोटिक होता है हमारा, बहुत ही अच्छा रहता है हमारा। और एलोवेरा तो हमें मतलब हम अपने गार्डन में तो रहता है, कहीं से भी ले आओगे उसका बना दोगे तो बहुत अच्छा है। हम कटिंग वगैरह भी कर लगाते हैं तो एलोवेरा नीचे लगाते हैं, इसमें रहता है। देखो सारा घुल गया है मेरा एलोवेरा, छिकल इसके नीचे पहुंच गए हैं, ऊपर थोड़े थोड़े हो रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा है मेरा वायु एंजाइम, ये मेरी इसका है एलोवेरा का। एलोवेरा के बहुत अच्छे रहता है। किसी में आप जैसे लहसुन में, जैसे हमारी पूजा वाले पौधे हैं, हम पूजा वाले पौधों में हम जैसे तुलसा जी हुई, मेरा बेल पत्थर हुआ, और समी का पौधा हुआ, आंवले का हुआ, मैं इसमें लहसुन का यूज नहीं करती हूँ आपको बताऊं, क्योंकि लहसुन हम हिंदू धर्म में हमारे इसमें पूजा पाठ में लहसुन कम यूज करते हैं, मतलब खा तो लेते हैं हम, लेकिन पूजा वाले पौधों में नहीं डालती हैं। तुलसा जी में, आंवला में और समी के पौधे में, बेल पत्थर में, मेरे सारे पूजा वाले 4-5 पौधे हैं मेरे पास, उसमें यूज नहीं करती। उसके लिए मैं फंगस वगैरह के लिए, उसके लिए मैं अपने एलोवेरा का यूज करती हूँ। एलोवेरा का बहुत अच्छा रहता है, बहुत फायदा देता है। और ये है देखो आप, इसकी तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी। ये हमारे पूजा के फूल हैं, ये मेरे गेंदा के फूलों का है। जैसे नवरात्रि वगैरह में सब में जैसे हम पूजा के फूल खरीदते हैं, हमारे गार्डन में भी आते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं, फिर उनको आप फेंक देते हैं। मैं कभी नहीं फेंकती हूँ उनको, और मैं या तो वैसे भी मिक्स अपने पेड़ पौधे लगाती हूँ, जैसे गमला नीचे लगाती हूँ नया, तो नीचे गमले में भी डालती हूँ, फिर सुखा लेती हूँ। लेकिन सुखाने के बाद रख लो, आप गमला वगैरह लगाओ तो उसमें रख लो, बनाओ तो उसमें मतलब डाल दो नीचे, या वायु एंजाइम बना। मैंने इसका वायु एंजाइम इतना अच्छा है इसका, बहुत ही अच्छा। देखो इसमें इतनी गैस बन रही है, देखो अगर हम इसे ऐसे खोल रहे हैं, देखो देखो आपको आवाज आ रही होगी। आपको पूरा ढक्कन नहीं खोलना, धीरे धीरे करके खोलना, क्योंकि गैस इतनी बनती है। ये ऊपर जैसे पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक में एकदम गैस बनने लगती है। देखो उबाल आ रहा है इसमें, देखो एकदम बहुत ज्यादा इसमें मतलब गैस बनने लग जाती है। गैस के उससे ही ये वायु एंजाइम हमारा कंप्लीट होता है। इसमें डालते हैं, देखो आपको दोबारा खोल के दिखाती हूँ। देखो देखो अब मैंने धीरे धीरे करा तो कम हो रहा, देखो बाहर निकलने लग जाएगा बिल्कुल एकदम। आपको थोड़ा थोड़ा करके घोल करना है ये से, नहीं तो बाहर निकलना। कितना उबाल आ रहा, मतलब इतना अच्छा वायु एंजाइम बनता है ये, और खुशबू भी इतनी अच्छी आती है। इसके पहले मैं यूज कर सकती हूँ, ये दोबारा मैंने बनाया, ये मेरे पहला वाला खत्म हो गया है मेरे, अब इससे मतलब 1.5-2 महीना हो गया शायद इसे बनी हुई है, मैंने दोबारा कर, इसलिए तो गैस ज्यादा बनी। इनको ज्यादा हो गया है, मेरे लहसुन वाले को तो काफी दिन हो गया है, ऑरेंज वाले को भी काफी दिन, तो इनमें गैस नहीं बन रही अब मेरे में। देखो इनमें अब गैस नहीं बन रही है इसमें हमारे में, क्योंकि इन्हें काफ़ी दिन हो गए। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, ये वाला मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा पहले जो मैंने यूज
बना चुकी हूँ तो वो ख़त्म हो गया था मेरा, तो मैंने दोबारा बनाया है। तो ये अभी 1.5-2 महीने का इसमें इसलिए ज़्यादा गैस बन रही है, क्योंकि ये बन के जो वाईएम जैम जो बन के 3 महीने में कंप्लीट होता है हमारा बन के, तो इसलिए हमारे गैस को हमें रिलीज भी करना होता है, धीरे धीरे रिलीज करना। जैसे हम इसका ढक्कन खोलेंगे, गैस ऊपर को जैसे ऊपर को आने लगे तो आप धीरे बंद कर दो, फिर और धीरे से निकालो, फिर बंद कर दो। देखो ये ऊपर को आती है, देखो आप यहाँ तक देखो कितनी तेज एकदम बनने तैयार हो रहा है हमारे ये वाईएम जैम। देखो हमने थोड़ी सी ऊपर से मैंने ढक्कन खोल रखा है, इसका आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। देखो कितनी, देखो ऊपर नीचे घूम रहा है ना बहुत तेज, इसमें भी आवाज आ रही होगी आपको। बस थोड़ा थोड़ा करके हमें रिलीज करना है गैस को, फिर बंद कर देना ढक्कन को। ये नहीं आप खोल के बैठ जाओ, बस थोड़ा थोड़ा इसकी गैस निकाल देनी है आपको। आज मैं आपको ये ऑरेंज की छिलकों का वाईएम जैम बना के दिखाऊंगी। ये ऑरेंज की छिलकी नहीं, मौसमी की छिलकी है मेरी, क्योंकि मैं गार्डन में कोई चीज़ आ जाती है छिलके नहीं फेंकती, क्योंकि बहुत अच्छी रहती है। विटामिन सी होती है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, ये हमारी मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़ाता है। बहुत ही अच्छे रहती है हमारे ऑरेंज की छिलकी, हमारे बहुत ही फायदा देती है हमारे पेड़ पौधों के लिए, और खुशबू भी इतनी अच्छी आती है हमारे गार्डन में। यकीन मानो आप, एक बार मैं आपसे पहले भी कहा है कि मैं वो चीज़ बनाती हूँ जो पहले मैं यूज कर लेती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग जो करते हैं, जो पेड़ पौधे जो लगाते हैं, उन्हें अपने पेड़ पौधों से बहुत ही प्यार होता है। हमारी कोई बताने वाली चीज़ों से आपके पेड़ पौधों में नुकसान हो, बेकार हो जाए, तो बहुत ही गुस्सा आता है हमें फिर एक। तब आपको बता दी मैं सब चीज़ें यूज कर चुकी हूँ, आप बना सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है कि मतलब कितनी होना चाहिए, किस टाइम डालना चाहिए, हमें कितना रेशो इनका होना चाहिए, इसलिए आपको सब देखना है। ये नहीं कि खाली आपको बता दिया ऑरेंज की छिलके आप डाल दो, ऐसा नहीं है। और गाइड ये भी नहीं कि आप ज़्यादा डालो, आपको ये ध्यान रखना है आपको 1 लीटर में बस एक ढक्कन ही डालना, ये वाला ढक्कन डालना, 5 ml डालना। आप ध्यान रखो इसमें 5 ml आ जाएगा हमारे ढक्कन में, या नाप लें 5 या मुश्किल से 6 ml हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके लिए आपको मैं आज आपको ऑरेंज की छिलकों का बताऊंगी। देखो हमें ये मतलब इस वाईएम जैम बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमारे छिलका रहेगा ये, और एक पड़ेगा हमें गुड़। ये हमारा पुराना गुड़ है, आप नया पुराना कैसे भी गुड़ ले सकते हैं, अब तो आपको पुराना ही गुड़ मिलेगा। ये मेरा पुराना गुड़ है, बचा हुआ था। ये हमारे इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है, हमारे पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। हम कोई अब फर्टिलाइजर बनाते हैं, किचन कंपोस्ट भी बनाते हैं, उसमें भी डाल लेते हैं हम इसके गुड़ को, लेकिन गुड़ ज़्यादा नहीं डलता। हमें वाईएम जैम बनाने के लिए हमें एक तो पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी सादा आप कैसा भी ले सकते हैं, आप टंकी वाला कोई भी पानी ले लो, पानी को ऐसा कुछ नहीं है, आपको सादा पानी लेना है। और एक गुड़ की जरूरत पड़ेगी। तीसरे जो छिलके जो आप बना रहे हैं, इसमें मैं ऑरेंज के छिलकों का बना रही हूँ, तो ऑरेंज की छिलके चाहिए हमें। आप वाईएम जैम किसी का भी बन सकता है, लेकिन आपको ये सब मिक्स करके बन जाता है। ये वाला मैंने मिक्स करके बना रखा है, लेकिन आप मैंने अलग अलग इसलिए बनाया था मुझे, लेकिन लहसुन और मिर्ची का जो बनता है वो अलग ही बनता है वाईएम जैम, क्योंकि हमारे फंगस और एलोवेरा का भी अलग बनता है, क्योंकि फंगस वगैरह के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये वाला अलग बनता है, और इसका भी मैंने अलग ही बना लिया। बोतल तो आपको प्लास्टिक की मिलती रहती है, हमारे घर में आती ही रहती है, पेप्सी की, कोल्ड ड्रिंक की। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्लास्टिक की बोतल ही लेनी है, कभी आप कांच की बोतल ले लें। कांच की बोतल हमारी मतलब इसमें गैस बनती है नहीं, तो कांच की बोतल फट भी सकती है हमारा। जैसे आप मैंने बताया कितनी गैस बन रही थी, मैं इसे खोलूंगी। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको गैस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रिलीज करनी है, नहीं तो आपके मुंह पर भी आके पड़ सकती है। आपको तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हिस्से ले लिए, और आपको प्लास्टिक की बोतल लेनी है। और इन छिलकों को कुछ छिलके मैंने आपको जल्दी है, जैसे ये तो वाईएम जैम हमारा 3 महीना में बनकर कंप्लीट होगा, 3 महीना से पहले नहीं होगा। लेकिन अब गर्मी है थोड़ी, तो 2.5 महीने में बन सकता है, बस इतना हो सकता है। तो लेकिन 3 महीने से पहले नहीं, इससे पहले हमें जरूरत हो, जैसे आपको गार्डन में ऑरेंज के छिलकों का आप स्प्रे करना चाहें अपने पेड़ पौधों में, खुशबू जैसे ऑरेंज की मतलब खुशबू तो मतलब बहुत प्यारी सी लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे ऑरेंज की। ये मैंने इसमें ये अभी मेरे कुछ ज़्यादा लेट नहीं, मुझे 1 घंटा पहले ही भिगोए थे बस मैंने ये। अब इसमें 24 घंटा भिगो कर रखूँगी मैं छिलकों को। 24 घंटे के बाद इन्हें छान कर बहुत अच्छे हो जाएंगे। 2 दिन भी रख सकते हैं आप, 48 घंटे भी रख सकते हैं आप। 2 दिन भिगो कर रखें, छान कर सभी में कर दी। जैसे 1 मग्गी पानी में मैंने डाले, अब इसमें आप 3 मग्गा और डाल लेना। फिर अभी किसी आप मिट्टी में भी दे सकते हैं, आप अपने पौधे में भी दे सकते हैं इन्हें, उसमें भी आप कर सकते हैं आप।
और आप स्प्रे कर सकते हैं, ये भी इसका ऐसे भी यूज हो जाएगा। आप जल्दी करना चाहें, लेकिन आपसे कहूँ वायो एंजाइम आप एक बार बना कर रख लोगे तो आपको सालों की टेंशन फ्री हो जाएगी, क्योंकि 2 लीटर 2.5 लीटर वाली बोतल में आपको रखना है। ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा में भी कर सकते हैं, 1 लीटर में बना, आपके पास ज़्यादा प्लांट हो तो ज़्यादा बड़े में बना सकते हैं। ये नहीं कि आपको, लेकिन होनी चाहिए वो चीज़ प्लास्टिक की। 5 लीटर वाली बोतल में बना सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपकी प्लास्टिक की होनी चाहिए, यही कहूँगी आपसे मैं, कांच की नहीं रखनी है आपको। ये छिलके हमें बारीक बारीक से कर लें, क्योंकि हमारे बोतल जो प्लास्टिक का जो बोतल है, ये मेरी प्लास्टिक की बोतल है, मैं इसे यूज कर रही हूँ। ये प्लास्टिक की बोतल, इसमें क्योंकि इसका ढक्कन मतलब मुंह छोटा होता है, नहीं वैसे तो आप इतने बड़े बड़े भी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी में डले रहते हैं तो गल जाते हैं ये वाले छिलके हमारे आराम से। लेकिन इसके अंदर इतने बड़े बड़े नहीं डालेंगे, तो मैं थोड़ी कैंची की सहायता से ना हल्के थोड़े बारीक से कर लेती हूँ। देखो मैंने ये छिक्कर बारीक कर ली है, हमारे इसमें आ जाएंगे। आप देख लो, आपको इसका वायो एंजाइम बनाने को आपको मतलब 3 हिस्सा तो हमें छिलके लेने हैं, 1 हिस्सा गुड़ लेना है। ये पूरा गुड़ नहीं लेना, हमें 1 हिस्सा ही लेना है गुड़। हम ये ध्यान रख लें, और 10 गुना हमें पानी लेना है। हम इस अपनी बोतल में पानी भर लेंगे, और आपको ये ध्यान रखना है पानी हमें ऊपर तक नहीं भरना है, क्यों वहां तक ही पानी भरना है, ऊपर तक हमें पानी नहीं, क्योंकि हमारी ये भी छिलके फूलेंगे, हमारी गैस भी बनेगी तो ऊपर तक जाएंगे, ऊपर तक पानी नहीं भरना है, क्योंकि फिर आपके निकल निकल के भागेगा आपको पानी। हम 1 हिस्सा हमें गुड़ डाल लेना है, और 3 हिस्से जैसे हमारी ये छिलके हैं, ये छिलके डाल लूंगी मैं आप सारे। ज़्यादा अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी बोतल में तो ज़्यादा पानी होगा, फिर वही हिसाब रहेगा आपका। आपको 10 गुना तो पानी लेना है, आपको 3 हिस्से छिलके लेने हैं, और 1 हिस्सा हमें गुड़ डालना है। इसमें गुड़ डालना बहुत जरूरी होता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गुड़ से ही हमारा वायो एंजाइम में जैसे गैस वगैरह रिलीज हो जाती है, जब भी हमारा वायो एंजाइम कंप्लीट होता है। देखो हमने इसमें छिलके भर लिए हैं, हमें ये पहचान रहती है जब हमारा बन जाता है तो देखो छिलके नीचे पहुंच जाते हैं। अब देखो छिलके नीचे नहीं पहुंचे हैं, हमारा गुड़, मैंने 1 हिस्सा गुड़ डाल दिया है इसमें, अपना गुड़ तो नीचे चला गया, घुल जाएगा थोड़ी देर में ही हमारा, लेकिन छिलके हमारे ऊपर तैरते रहेंगे। जब हमारा वायो एंजाइम धीरे धीरे हमारा बनने की, जैसे इसमें गैस बनेगी, धीरे धीरे बनता रहेगा, तो हमारे छिलके ऊपर नीचे पहुंच जाएंगे, पानी हमारा ऊपर हो जाएगा। देखो मेरे इसमें पानी ऊपर है, मेरा आधा खत्म हो गया, इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ, इसका आधे से भी कम रह गया वायो एंजाइम मेरा वो। तो देखो छिलके नीचे हमारे, और इसका ऊपर जो हमारा वायो एंजाइम कंप्लीट हुआ वो ऊपर रह जाएगा। लेकिन पहले हम जो डाल रहे हैं, देखो छिलके ऊपर तैरते रहेंगे, पानी हमारा नीचे रहेगा। और बस आपको यही ध्यान रखना है, आपको आप जैसे शुरू में आपको तीसरे चौथे दिन ऐसे आपको गैस रिलीज करके तुरंत बंद कर दी, नहीं खोल के नहीं बैठना आपको, बस हल्के से गैस रिलीज करके ऐसे करनी थी। मतलब अभी 2-3 दिन तो आपको कुछ नहीं करना, 3 दिन के बाद तीसरे चौथे दिन मतलब आपको गैस रिलीज करनी है। 1 महीना तक आप तीसरे चौथे दिन 5वें दिन भी आप गैस रिलीज करते रहें। गैस रिलीज करनी बहुत जरूरी होती है, गैस रिलीज नहीं होगी तो आपकी बोतल फट भी सकती है आपको। लेकिन दूसरे महीने में आप हफ्ता में करते रहें, बस थोड़ा सा ऐसे आप जब गैस ज़्यादा 1 महीना के बाद इसमें गैस ज़्यादा बनने लगेगी तो आपका थोड़े धीरे धीरे करके करना, फिर बंद कर देना। अगर ऊपर को आपकी गैस आने लगे तो आप बंद कर, फिर थोड़ी देर करना, फिर आपको बंद कर देना है। आपको हफ्ता में करना है, हफ्ता में। फिर तीसरे महीने में आपको 15 दिन में रिलीज कर देनी है, और 3 महीने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा और जल्दी बनाना है तो जैसे मेरा बना हुआ ये वायो एंजाइम है, थोड़ा सा मैं इसमें मतलब 2-3 ढक्कन इसमें डाल दूंगी तो और मतलब थोड़ी जल्दी कंप्लीट तैयार हो जाएगा। मेरा 2-2.5 महीने में बन सकता है, लेकिन आपको देखना है कि जब कंप्लीट हो जाएगा आपको खुद पता चल जाएगी, ये सारे छिलके हमारे घुल के नीचे पहुंच जाएंगे, पानी हमारा ऊपर आ जाएगा, और गैस भी इसमें खत्म हो जाएगी। जैसे मेरे अब इसमें ये गैस बिल्कुल नहीं बन रही, अब इसमें देखो गैस बिल्कुल नहीं बन रही, जो मेरे कंप्लीट हुए हैं मेरे इनमें बिल्कुल गैस नहीं बन रही है मेरे। देखो मेरा ये भी कंप्लीट है तो इसमें भी गैस नहीं बन रही है। जो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं फिर उनमें गैस नहीं बनती है हमारे, और जो इसमें देखो मेरी गैस बन रही है। इसमें आपको मैंने दिखाई थी पहले भी खोलकर, और अब भी देखो इसमें गैस देखो गैस ही बन रही है, इसमें पानी निकल जाता है, ऊपर तक आने लगता है, ये भी ऊपर तक भर गया है। मैंने इसमें भी इतना ही पानी करा था, और देखो अब फूल कर ये ऊपर तक बंद हो गया, ऊपर तक भर गया है। हमारे फूलने की बाद चीज़ बढ़ती तो है ही हमारी, इसलिए आपको 2 महीने एक आपको मतलब शुरू वाले अब 2-3 दिन तो कुछ नहीं करना इसमें, अभी अब ऐसे रहने देना। 3-4 दिन बाद इसकी गैस रिलीज करते रहना, तीसरे दिन चौथे दिन आपको, फिर दूसरे महीने में हफ्ते में करते रहना, तीसरे महीने 15 दिन में, ये 2.5-3 महीने में मतलब 3 महीने में कंप्लीट बन के तैयार हो
जाए आपका वायु एंजाइम। जब एक बार बन के तैयार हो जाएगा तो आप बहुत ही अच्छा रहता, बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर रहता, बहुत ही शक्तिशाली। जो DAP वगैरह यूज करते हैं वो करते हैं, आप केमिकल बाहर के लाते हैं, बहुत ही अच्छा हर चीज के लिए। मतलब वो है ये फंगस वगैरह के, कीड़े मकोड़े के लिए, कली नहीं बन रही है, फूल नहीं आ रहे हैं। अगर जैसे आप नए अब सर्दी वाले पौधे लगने लग जाएंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा आप डाल दो, वायु एंजाइम डाल दो, बहुत अच्छी जल्दी ग्रोथ होने लगती है उन पौधों की भी। और डालना बस थोड़ा ही, आपको यही ध्यान रखना है आपको कि ये जब आपने गमले की मिट्टी सूखी हो, गमले में डालें तो गमले की मिट्टी सूखी तब डालना है आपको। और 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन ही डालना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि 1 लीटर पानी में अच्छा है तो 4-5 ढक्कन डाल दें, तो हमारे पौधों को नुकसान भी हो सकता है। खराब तो नहीं होंगे लेकिन नुकसान हो जाएगा हमारे पौधों को। ये तो रहती है हमारे ऑर्गेनिक, जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है तो नुकसान नहीं, मतलब नुकसान तो हो जाता है लेकिन खराब पौधे नहीं होते हैं हमारे फिर भी। लेकिन आपको यही ध्यान है 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन ही डालना है ये। और स्प्रे भी करें तो आप जैसे लहसुन वगैरह किसी का करें, धूप में नहीं करें, शाम के समय करना। आप 4 या 5 बजे के बाद तेज धूप देख लें, शाम के समय स्प्रे करना अपने पौधों में। एक बार आप करके तो देखो, अपने पौधों को 2-2 घूंट ये वियर पिलाकर तो देखो, आपके पौधों में मतलब पौधे झूमने लगेंगे। क्योंकि बरसात भी हो रही है, अब भी बरसात गई नहीं, कल भी हमारी खूब बरसात आई थी, परसों भी 2 दिन खूब बारिश हुई है हमारे रक्षाबंधन पे। तो इसलिए आप अपने पौधों को इनकी 2-2 घूंट पिला के देखें। ये वियर, जैसे वियर भी बहुत ऐसी बनती है, मुझे तो पता नहीं कैसे बनती है, लेकिन वियर की तरह ही हमारे पौधे भी मतलब झूमने लगेंगे। बहुत अच्छा रहता है हमारे पौधों की, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा फंगस नहीं है। खूब आपके गार्डन में फूलों की बरसात होगी, जैसे पोर्टुलिका वगैरह अब गर्मी के मौसम में गुड़हल का है बहुत दे रही है, अपराजिता फूल दे रही है, हमारी मोगरा दे रहा है, उन सब पर आप स्प्रे करके देखो, कोई भी फूल आपका बेकार नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ी आपको ध्यान रखना है कि शाम के समय आपको स्प्रे करना है अपनी पेड़ पौधों में, और ज़्यादा नहीं देना। और गमले की मिट्टी सूखी हो, जब बरसात आती तब नहीं देना, लेकिन एक बार आप स्प्रे कर सकते हैं। बरसात गीली मिट्टी है नीचे तो गमले में नहीं डालें, अपने पेड़ों के ऊपर पेड़ पौधे कली पर अच्छी तरह से स्प्रे बोतल में स्प्रे कर दें बेशक। और इतनी अच्छी मतलब बरसात में मतलब स्मेल सी आने लगती, ज़्यादा बरसात जो हो जाती है हमारे गार्डन में, मतलब काइक वाइक सी जम जाती है, मतलब स्मेल सी आती है। तो आप ऑरेंज की छिलकों का करके देखो एक बार, मतलब इतनी ऑरेंज की और इसकी छिलकों का, ये गेंदा की फूलों को, मतलब ऐसी खुशबू आती है बिल्कुल ऑरेंज की सी, बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे गार्डन में। आप इन सबको अपने पौधों को 2-2 घूंट पिला के देखें, आपके पौधे झूमने लगेंगे, बहुत अच्छा फायदा रहता है। और देखो फ्री के ही हैं ये छिलके, मेरे आए जो थे मैंने फेंक दी ही छिलकों को डस्टबिन में, मैंने मौसमी खा ली हमारे बच्चों ने तो फेंक दी ही, लेकिन हमारे काम आ जाएंगे। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।